आप सबका स्वागत है जल महल जयपुर में। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बोल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त 2 मंजिला और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। जयपुर आमेर रोड पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले मान सिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1699 में हुआ था। इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। वह इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी करते थे। आम जनता शाम को इसकी पाल पर आनंद लेती है। आमेर का किला एक ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण 1592 में राजा मान सिंह ने करवाया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इस किले का निर्माण मीना जनजाति के शासक द्वारा पहले किया गया था, लेकिन बाद में कछुआ वंश के राजाओं ने इसे और विस्तारित किया। आमेर को पहले तुंदर और फिर अम्बेकेश्वर नाम से जाना जाता था। इसका नाम अम्बेकेश्वर भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। राजा मान सिंह ने 1592 में इस किले का निर्माण शुरू किया। यह किला राजपूत और हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है। सवाई जय सिंह प्रथम ने 1600 के दशक में किले का विस्तार किया और बाद में भी अन्य शासकों ने इसमें सुधार किए। 1727 में कछुआ शासकों ने अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित कर दी, जिसके बाद आमेर किले में कोई और निर्माण कार्य नहीं हुआ। आमेर किले में हिंदू और मुस्लिम कला के मिश्रण का उदाहरण देखने को मिलता है। शीश महल एक प्रसिद्ध इमारत दीवारों पर शीशों से सुसज्जित है, जो एक खास प्रकाश प्रभाव देता है। आज़ादी से पहले राजस्थान में 19 रियासतों और 3 ठिकाने हुआ करते थे, जिन्हें मिलाकर राजपूताना राजस्थान का गठन किया गया। अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। इन्हीं में से थे आमेर रियासत के राजा भारमल। राजा भारमल पहले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक मुगल शासक के साथ कर दिया। इससे पहले किसी हिंदू राजा ने मुस्लिम शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अपने राज्य को बचाने के लिए भारमल ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ करा दी। राजा भारमल या बिहारी मल 1547 में आमेर के शासक बने थे। पहले यहाँ के राजा रतन सिंह हुआ करते थे, जो कि भारमल के भतीजे थे। भतीजे को गद्दी से हटाने के लिए भारमल ने एक चाल चली। भारमल ने अपने दूसरे भतीजे यानी रतन सिंह के भाई आशकरण से कहा कि रतन सिंह विलासी प्रवृत्ति का है, इसे हटाकर उसे शासक बनना चाहिए। चाचा भरमल की बात मानते हुए आशकरण ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या कर दी और स्वयं आमेर का राजा बन गया।
कुछ समय बाद भारमल ने आश्करण को हत्यारा बताते हुए उसे गद्दी से हटाया और खुद आमेर का राजा बन गए थे। एक भतीजे की हत्या करवाकर और दूसरे को हत्यारा बताकर गद्दी हासिल करने वाला राजा भारमल के सामने राज्य को बचाने के लिए कई बार संकट झेलने पड़े थे। गद्दी से हटाए गए आकर्षण ने शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह से मदद मांगी तो सलीम शाह ने अपने सलाहकार हाजी पठान को सेना देकर आमेर पर चढ़ाई करने भेजा। अपने राज्य को बचाने के लिए राजा भारमल ने हाजी पठान को काफ़ी सारा धन देकर राजी कर लिया और आश्करण को भी नरवर मध्य प्रदेश क्षेत्र का बड़ा हिस्सा लेकर मना लिया। ऐसे में आमेर का युद्ध टल गया और भारमल का राजा बच गया। आपको बता दें, आमेर और जयगढ़ किले को एक ही संरचना के रूप में माना जाता है क्योंकि ये दोनों किले लगभग एक ही परिसर में हैं और ख़ास बात यह है कि एक ही भूमिगत मार्ग दोनों किलों को आपस में जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि किसी युद्ध के समय या जब कभी दुश्मन हमला कर दे तो उन हमलों से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। किले का निर्माण सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में अन्य राजपूत शासकों द्वारा इसका आगे विस्तार किया गया। अपनी अद्भुत वास्तुकला के साथ जो मुगल और हिंदू शैलियों को जोड़ती है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना किला अपने उच्च प्राचीर, कई द्वारों, पत्थरों वाले रास्तों और शानदार दृश्यों के कारण खासा प्रसिद्ध है। वैसे आमेर का यह किला 4 भागों में बटा है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर भारतीय और हर कला प्रेमी को जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह अद्भुत कलात्मक चमत्कारों से भरा है। चाहे इसकी पेंटिंग हो, दीवारों की खूबसूरत नक्काशी हो या फिर किले की वास्तुकला हो, आपको जाने के लिए यहाँ लगभग सब कुछ है। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जैसे आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया था। राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम तक के शासनकाल में से पूरा होने में 100 साल का समय लग गया था। जयगढ़ किला आमेर किले में रहने वाले राजा की सेना के लिए बनाया गया एक किला था। आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। यह सुरंग जयगढ़ किले से जुड़ती है। इस सुरंग को युद्ध जैसी स्थिति के लिए बनाया गया था जिससे राजा को यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। इस तरह की योजना को देखकर यही पता चलता है कि युद्ध को लेकर राजा सजग रहा करते थे। जैसा कि पहले बताया गया था कि बादशाह अकबर के गवर्नर सफरुद्दीन के मार्फत शुजा आमेर की गद्दी हासिल करना चाहता था। शुजा अगर सफरुद्दीन के जरिए सीधे अकबर से मिले लेता तो अकबर की मदद मिलते ही भारमल को गद्दी छोड़नी पड़ती। अपना राज बचाने के लिए भारमल सीधे अकबर से मिलना चाह रहे थे। ऐसे में शुजा से पहले ही भारमल बच्चू खां के मार्फत बादशाह अकबर से मिल लिए। बादशाह अकबर जब आमेर शरीफ जा रहे थे तब रास्ते में वह कुछ दिन के लिए सांगानेर रुके थे। तब आमेर के राजा भारमल ने 20 जनवरी 1562 को सांगानेर जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर आमेर के राजा भारमल को अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कराना पड़ा। अजमेर शरीफ से वापस लौटते समय 6 फरवरी 1562 को सांबर में भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। यह पहला अवसर था जब किसी राजपूत राजा की पुत्री का विवाह मुगल शासक के साथ हुआ। अकबर से विवाह के बाद हरकूबाई को मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाने लगा। कई इतिहासकारों ने राजा भारमल के इस फैसले की निंदा की, लेकिन कुछ इतिहासकारों और लेखकों ने राजा भारमल की तारीफ भी की।
डॉक्टर श्री पाठी और गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकारों ने राजा भारमल के इस फैसले को उचित और दूरदर्शिता भरा कदम बताया था। अकबर और मरियम उज जमानी के पुत्र सलीम ही बाद में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बने थे।